हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। रिमपैक में आप सभी का स्वागत है। करते हैं रिवीजन। उसके बाद आज का सेशन देखेंगे। अंत में कुछ क्विज़ भी हैं जो कल के उसके पहले करंट अफेयर से संबंधित हैं। करीब 10 क्विज होंगे। उस क्विज को ज़रूर करें, उसका आंसर कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। चलिए शुरू करते हैं रिवीजन। ग्लोबल क्लीन एनर्जी एक्शन फोरम कहाँ आयोजित हुआ था? अमेरिका में। इसका सम्मेलन कहाँ हुआ है और भारत की तरफ से किसने भाग लिया था? डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने। किन दो देशों के बीच सीमा पर हाल ही में लड़ाई हुई है? किर्गिस्तान और ताजिकिस्तान। ये दो देश भारत से सामरिक रूप से भी संबंधित हैं, इसलिए इम्पोर्टेंट हो जाता है। संयुक्त राष्ट्र महासभा के 77वें सत्र में किसने भाग लिया है भारत की ओर से? तो विदेश मंत्री एस जयशंकर जी ने भाग लिया है। इसमें G4 की भी मीटिंग हुई थी। तो इंडिया, ब्राज़ील, जापान और जर्मनी। G4 कौन है? इंडिया, ब्राज़ील, जापान और जर्मनी। श्रीलंका श्रीलंका का सबसे बड़ा द्विपक्षीय ऋणदाता देश भारत बन गया है। नानमाडोल क्या है? ये जापान में आया एक चक्रवाती तूफान है। राज्य कौन सा राज्य नीति आयोग की तरह एक संस्था बनाने की घोषणा की है? तो महाराष्ट्र ने की है। 82 किलोमीटर लंबी कारगिल अंतर्राष्ट्रीय मैराथन कहाँ शुरू हुई है? लद्दाख में शुरू हुई है। किस राज्य की विधानसभा ने महिलाओं के लिए एक दिन आरक्षित किया है? तो यूपी ने किया है। ग्रीन फिन्स हब किसने लॉन्च किया है? तो यह यूएनईपी ने लॉन्च किया है। देश नाइट ऑफ द लीजन ऑफ ऑनर का अवार्ड किसे मिला है? ये क्या है? फ्रांस का ये सर्वोच्च नागरिक सम्मान किसे दिया गया? डॉक्टर स्वाति पीरामल को। देश की पहली एड्रेस सिटी कौन बनी है? 21 सितंबर पर चलते हैं। हाल ही में विश्व बांस दिवस कब मनाया गया है? तो यह मनाया गया 18 सितंबर को। इसकी थीम क्या थी? तो बैम्बू फॉर ग्रीन एंड सस्टेनेबल। प्रधानमंत्री द्वारा एक चीते का नाम क्या रखा गया है? तो आशा। क्या रखा गया है? आशा। कितने चीते? 8 आए थे कूनो राष्ट्रीय उद्यान में। डूरंड फुटबॉल टूर्नामेंट किसने जीता है? तो बेंगलुरु एफसी ने। किसने जीता है? बेंगलुरु एफसी ने जीता है। कितने आईआईटीज़ में निदेशकों की नियुक्ति हुई है? तो 8 आईआईटीज़ में हुई है। 8वीं सबसे मूल्यवान संपत्ति बनी है बिटकॉइन। मूल्य के मामले में कौन बनी है? बिटकॉइन। मैक्स लाइव के ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? रोहित शर्मा। वह इनकी वाइफ हैं रितिका सजदेह। कौन देश इस शो में शामिल होगा? तो ईरान होगा। कौन सा देश होगा शामिल? ईरान। 3 दिवसीय पर्यटन मंत्रियों का सम्मेलन कहाँ पर हुआ था? हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला में। तो ये रिवीजन सेशन आपको कैसा लगता है? कमेंट ज़रूर किया करें। इससे मोटिवेशन मिलता है आगे कुछ नया करने के लिए। चलिए शुरू करते हैं। 22 सितंबर 2022। तो एक शब्द चर्चा में रहा है, हेमकोश क्या है जो चर्चे में रहा है? तो यह असमिया शब्दकोश है। हेमकोश एक असमिया शब्दकोश है जो ये ब्रेल संस्करण लिपि का है। इसे जयंत बरुआ और इनकी टीम ने मिलकर इसका प्रकाशन किया है और इसकी पहली प्रति नरेंद्र मोदी जी को मिली है। हाल ही में किसने 14,000 युवा स्वयं सेवकों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम को शुरू किया है? अनुराग सिंह ठाकुर ने। 14,000 युवा स्वयं सेवकों की चर्चा प्रधानमंत्री ने स्वतंत्रता दिवस के भाषण के दौरान की थी। इसे सीबीसी, यूनिटार और NYKS युवा कार्यक्रम विभाग ने मिलकर इस प्रशिक्षण कार्यक्रम को शुरू किया है। सीबीसी क्षमता निर्माण आयोग, यूनिटार संयुक्त राष्ट्र प्रशिक्षण एवं अनुसंधान संस्थान यूनिटार, NYKS नेहरू युवा केंद्र संगठन और युवा कार्यक्रम विभाग ने। तो इसमें से आप देख सकते हैं, अगर ऑप्शन में अगर आपको देता है तो ये 4 में से कुछ दे सकता है। और किसने शुरू किया है? तो ये अनुराग सिंह ठाकुर ने। हाल ही में किसने सी इज चेंज मेकर परियोजना के तहत 6 राज्यों की प्रतिनिधियों जेंडर रिस्पॉन्सिव गवर्नेंस पर कार्यशाला आयोजित की? किसने यह कार्यशाला आयोजित की? NCW नेशनल काउंसिल ऑफ वुमेन राष्ट्रीय महिला आयोग ने सी इज चेंज मेकर अभियान के तहत महिला प्रतिनिधियों में अवेयरनेस को बढ़ाने के लिए और वो भी आगे इसका प्रसार करें और अधिक से अधिक महिलाएं
अपना प्रतिनिधित्व का जो अधिकार है उसको और बढ़ाएं। तो NCW की अध्यक्ष कौन है? रेखा शर्मा है। इसमें तेलंगाना की राज्यपाल और पुदुचेरी की उपराज्यपाल यानी दोनों एक ही हैं, डॉक्टर तमिलिसाई सुंदरराजन ने भी भाग लिया। हाल ही में किसे लगातार चौथी बार राष्ट्रीय ऊर्जा अग्रणी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड, इसका मैंने पहले भी चर्चा किया था। अब कल ही इनको ये पुरस्कार मिला है, राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड। किसने अपने स्थापना दिवस के अवसर पर एक विशाल रक्तदान अभियान शुरू किया है? तो देखिए, गुजरात ने प्रधानमंत्री के जन्मदिन पर सबसे बड़ा रक्तदान अभियान शुरू किया था। और यहाँ पर है रेलवे सुरक्षा बल RPF ने अपने स्थापना दिवस पर एक विशाल रक्तदान अभियान शुरू किया। इसकी स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना हुई थी 1832 में। लेकिन आज़ादी के बाद 20 सितंबर से 1959 में इसकी स्थापना को माना जाता है। RPF इसको पैरा मिलिट्री का दर्जा कब मिला था? तो 20 सितंबर 1985 को। यह अपना 38वां स्थापना दिवस मना रहा है। अन्य कुछ फैक्ट देख लीजिए जो पीछे हो चुके हैं। ऑपरेशन आहट, यह RPF द्वारा तस्करी को रोकने हेतु, ऑपरेशन वगैरह भी क्वेश्चन में आ जाते हैं। तो ऑपरेशन आहट RPF द्वारा तस्करी को रोकने हेतु। ऑपरेशन उपलब्ध, टिकट की जो काला बाजारी होती है उसको रोकने के लिए RPF द्वारा चलाया गया था। कौन सा देश चंद्रमा पर अपना पहला रोवर राशिद भेजेगा? तो यह देश है UAE, संयुक्त अरब अमीरात। अब इसके कुछ अन्य फैक्ट साइंस टेक्स्ट से जुड़े ही देख लीजिए। EOS 4 उपग्रह किस लॉन्च व्हीकल से लॉन्च किया गया था? PSLV C-52 से। PSLV C-53 द्वारा सिंगापुर के 3 उपग्रहों को लॉन्च किया गया। तो डायरेक्ट आपसे ऐसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि सिंगापुर के 3 उपग्रह किस लॉन्च व्हीकल से लॉन्च किए गए थे? तो PSLV C-53। इसरो द्वारा लॉन्च व्हीकल, हाल ही में किस लॉन्च व्हीकल का परीक्षण किया गया है? तो यह SSLV का। GSAT 24 को कहाँ से लॉन्च किया गया था? तो यह कोरो फ्रेंच गुयाना से लॉन्च किया गया था। एज इट इज़ ये क्वेश्चन आपको अगर आते हैं तो एज इट इज़ मिलेंगे। EOS 04 उपग्रह PSLV C-52 से। PSLV C-53 द्वारा सिंगापुर के 3 उपग्रहों को लॉन्च किया गया था। इसरो ने किस लॉन्च व्हीकल का परीक्षण किया है? तो SSLV का। GSAT 24 कहाँ से लॉन्च किया गया है? तो कोरो फ्रेंच। हाल ही में कृषि मंत्रालय द्वारा एक आंकड़ा जारी किया गया है जो हर साल जारी किया जाता है, जिसे अग्रिम अनुमान बोलते हैं। यह खरीफ, रबी आदि के लिए जारी किया जाता है। तो यह वाला जो आंकड़ा ये खरीफ फसल के लिए है 2022-23। एज इट इज़ इससे क्वेश्चन रख दिए जाते हैं आंकड़ों पर, इसमें क्वेश्चन आंकड़ों पर आते हैं। तो कृषि एवं कल्याण मंत्रालय द्वारा 2022-23 के लिए जारी प्रथम अग्रिम अनुमानों जो केवल खरीफ के लिए है। देश का कुल खाद्यान्न, देखिए देश का कुल खाद्यान्न उत्पादन का अनुमान कितना है? तो यह अनुमान है 149.92 मिलियन टन का। यह एक रिकॉर्ड, इसमें बढ़ोतरी हुई है। तो वैसे ही चावल में देख लीजिए 104.99 मिलियन टन, मक्के में 23.10 मिलियन टन जो रिकॉर्ड है, तूर का 3.89 मिलियन टन, तिलहन में 23.57 मिलियन टन, कपास में 34.19 मिलियन गांठें, गन्ना में 465.05 मिलियन टन जो एक रिकॉर्ड है। यह अनुमान पहले ही कर लिए जाते हैं और इन आंकड़ों को आपको एज इट इज़ लर्न करना है, जिसमें से आप खाद्यान्न उत्पादन तो बिल्कुल याद रखेंगे, भूलना नहीं चाहिए। 149.92 आपको ऑप्शन में 149.90, 149.9293 ऐसे बन सकता है, पुटअप कर सकता है क्वेश्चन। तो इन आंकड़ों को लर्न करने ही पड़ेंगे। हाल ही में PM केयर्स फंड के ट्रस्टी बोर्ड की बैठक कहाँ की गई है और इसकी अध्यक्षता किसने की? तो PM केयर्स फंड के ट्रस्टी बोर्ड की जो बैठक थी नई दिल्ली में हुई, इसकी अध्यक्षता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की।
इसमें कुछ नए नियुक्त ट्रस्टियों ने भी भाग लिया। तो इसमें से कौन लोग हैं? तो पूर्व न्यायाधीश टी थॉमस, पूर्व लोकसभा उपाध्यक्ष करिया मुंडा और रतन टाटा जी। यह जो पीएम केयर्स फंड है यह 4,335 बच्चों की इस समय मदद कर रहा है। रक्षा मंत्रालय ने रक्षा पेंशन भोगियों को पेंशन प्रशासन प्रणाली यानी स्पर्श पहल के तहत किन 2 बैंकों के साथ समझौता किया है? जो रक्षा मंत्रालय है, जो रक्षा मंत्रालय के जो पेंशन पाने वाले व्यक्ति हैं उनके लिए उनको स्पर्श पहल में शामिल करने के लिए किन 2 बैंकों से समझौता किया है? तो ये बैंक है बैंक ऑफ बड़ौदा और HDFC। तो रक्षा सचिव कौन है? तो रक्षा सचिव हैं डॉक्टर अजय कुमार। कौन व्यक्ति नॉर्थ चैनल पार करने वाले पहले नॉर्थ ईस्ट के तैराक बने हैं? और यह ऐसा करने वाले सबसे उम्रदराज तैराक भी बने हैं। तो असम के एल्विस अली हजारिका, ये हैं असम के एल्विस अली हजारिका जो नॉर्थ चैनल पार करने वाले पहले नॉर्थ ईस्ट के तैराक बने हैं। अब नॉर्थ ईस्ट है कहाँ? जो चैनल है उत्तरी आयरलैंड और दक्षिणी पश्चिम स्कॉटलैंड के बीच का जो जल क्षेत्र है उसको नॉर्थ चैनल बोलते हैं। यह सबसे अधिक आयु के भारतीय तैराक भी बने, ऐसा करने वाले सबसे अधिक आयु के तैराक बने हैं। पोंग लहापसोल त्यौहार का संबंध किस राज्य से है? तो यह सिक्किम राज्य से है। तो इसके साथ ही कुछ फैक्ट देख लीजिए जो अन्य त्योहारों के भी जो अक्सर क्वेश्चन में सीधे पुटअप कर दिए जाते हैं, ऑप्शन में आपको देखने को मिलेंगे। तो पोंग लहापसोल यह सिक्किम का है, ये कंचनजंगा में योगदान के लिए यह मनाया जाता है। उसमें देखिए सरहुल झारखंड का एक त्यौहार है, त्रिशूर पूरम केरल का त्यौहार है, लोसर त्यौहार लद्दाख का है, सिरुई त्यौहार मणिपुर का है, हॉर्नबिल त्यौहार ये इम्पोर्टेंट अक्सर पूछे जाते हैं तो यह नागालैंड का है। आज का सेशन आपका यहीं पर समाप्त होता है। आगे आपको 10 क्विज मिलेंगे, उन क्विज को ज़रूर सॉल्व करें और उनके आंसर 1, 2, 3 करके दें। चलिए कल फिर मिलते हैं और शाम को पीटी क्लास भी डलेगी जो 1 साल का एपिसोड चल रहा है, 15 एपिसोड का तीसरा भाग होगा। तो कल मिलते हैं, धन्यवाद।